Get on my head. Get on my head. Get. नमस्कार दोस्तों, तलाक केस के बाद पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ पहली बार दिखे। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह ने गुरुवार को काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय नामांकन दाखिल किया और नामांकन के दौरान पवन सिंह और ज्योति सिंह और उनकी मां स्टेज पर एक साथ पहली बार आमने सामने हुए। हालांकि मां पहले भी कई बार साझा कर चुकी है, लेकिन पत्नी से तलाक के बाद पहली बार पवन सिंह के साथ काराकाट में दिखे। आपको बता देते हैं कि खबर निकल के सामने आ रही है कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने गुरुवार को काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान पवन सिंह के साथ लोगों का हुजूम देखने को मिला, बहुत बड़ी भीड़ देखने को मिला। पवन सिंह नामांकन कर रहे थे, तब कलेक्ट्रेट गेट के बाहर पुरानी जीटी रोड पर हजारों की भीड़ जमा हो गई। नामांकन के बाद पवन सिंह ने सभा की इस सभा में उनकी पत्नी ज्योति सिंह और मां भी मौजूद थी। तलाक केस में सुलह के बाद ये पहला मौका था जब पवन और ज्योति साथ दिखाई दिए। पवन सिंह ने कहा कि कुछ लोग कहत बानी कि पवनवा एने चल जाई ओने चल जाई, लेकिन पवनवा अब कहीं जाए वाला नहीं थे। किसने कहा? पवन सिंह ने कहा। पवन सिंह ने कहा कि कुछ लोग कहत बारे कि पवनवा एने चल जाई ओने चल जाई, मतलब इशारा साफ समझिए उनका कहने का मतलब क्या था। हर लोग कयास लगा रहे कि पवन सिंह जीतने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। कहीं ना कहीं ये हकीकत है। अगर पवन सिंह अगर बीजेपी को ज्वाइन नहीं करना चाहते तो क्यों न खुल के पवन सिंह बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। पवन सिंह एक ही बात कर रहे हैं कि उपेंद्र सिंह यहाँ के लायक नहीं है, चूंकि यहाँ काराकाट का विकास नहीं किए। पवन सिंह ठीक है, पवन सिंह करे मोदी जी ठीक है, मोदी जी वहां से चूंकि नली गली देखने नहीं आएंगे। कौन देखने आएंगे? यहाँ के जो सांसद है वो देखेंगे। इसका मतलब कि पवन सिंह इनडायरेक्टली बता देते हैं कि बीजेपी के समर्थक है। तो पवन सिंह भले अपना बात बोले कि पवनवा मैंने पवन सिंह बोले कि पवन मैंने कुछ लोग कह बरे कि पवनवा एने चल जी ओने चल जी, लेकिन पवनवा अब कहीं जाए वाला नहीं के। काराकाट के बेटा है, ये सबके सेवा करी। दोस्तों याद दिला देते हैं कि पवन सिंह को जब आसनसोल से टिकट दिया गया था तो उसका एक ही बात आ रहा था कि पवनवा आरा से इलेक्शन लड़ेगा, आई आरा के बेटा है। तो आज कैसे अपने मुंह से खुल के बोल दिया कि पवन सिंह काराकाट के बेटा है। खैर राजनीति है। उन्होंने कहा कि गरीबों की बेटियों की पढ़ाई से लेकर शादी का खर्चा पवन सिंह करेगा, बुजुर्गों को बढ़ाकर पेंशन देगा। अपनी मां की तरफ इशारा करते हुए कहा कि माई कहले दिए कि पवनवा गलती करी तो जनता एक कान पकड़ के सबक सिखाई। किसी में है हिम्मत कि पवन सिंह के सामने सच जाए? अभी पवन सिंह काराकाट में चल रही है, किसकी हिम्मत है कि पवन सिंह के सामने सच जाए और कान पकड़ के सबक सिखाएगी, सबक सिखाई। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके भावना के साथ खेल रहा है। भले अगर दूर से चलिएगा तो इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर पवनवा और उसकी मां जो कह रही है यही कहना चाहती है कि पवनवा गलती करी तो इसको कान पकड़ के सबक सिखाने का मतलब कि अगले इलेक्शन में वोट मत दीजिएगा। लेकिन प्यार आप लोग को यह भी बताना चाहते हैं कि तब तक कि 5 साल काराकाट को बर्बाद कर चुका होगा। नामांकन सभा में पत्नी ज्योति सिंह के पहुंचने की सबसे अधिक चर्चा रही। पवन सिंह और उनकी पत्नी लंबे समय तक अलग रहे थे। कुछ महीने पहले ही दोनों साथ आए। जानकारों का मानना है कि ज्योति सिंह की मौजूदगी पवन सिंह के लिए वोट में फायदेमंद रहेगी। जानकारों का मानना है अगर ज्योति सिंह मौजूद रहेगी तो पवन सिंह का वोट में बढ़ोतरी होगी। लेकिन आप लोग को सबसे पहले बता देते हैं कि जब वहां पर नामांकन हो रही थी कलेक्ट्रेट में, जब ज्योति सिंह पहुंची थी तो जितना चर्चा पवन सिंह का नहीं हो रहा था उससे कहीं 100 गुना ज्यादा
चर्चा ज्योतिषी की हो रही थी। वहीं पर्चा दाखिल करने से पहले पवन सिंह भोलेनाथ के दरबार में भी गए, वहां मंदिर में पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद दिया। पवन सिंह ने कहा कि वे अपनी मां का आशीर्वाद लेने के बाद चुनावी मैदान में उतरे हैं और चुनाव जीतेंगे। यह एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन की ओर से माले नेता राजाराम कुशवाहा को टक्कर देने वाले हैं। इस सीट से मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। बता देते हैं कि करीब 15 दिन पहले रेंज रोवर से उन्होंने रोड शो किया था। बुलडोजर से उन पर फूलों की बारिश की गई थी। पवन सिंह के काफिले में 150 गाड़ियां शामिल हुई थी। कई जगह भीड़ उन्हें देखने के लिए बेकाबू भी हो गई थी। इस रोड शो के बाद पवन सिंह पर 5 थानों में एफआईआर भी हुई थी। बता देते हैं कि पवन सिंह को भाजपा ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लोकसभा प्रत्याशी बनाया था। भाजपा की 16 राज्यों के 195 प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट में उनका भी नाम था, लेकिन पवन सिंह आसनसोल से लड़ने से इनकार कर दिया था। इसके बाद भाजपा ने यहां से एसएस आहलुवालिया को उम्मीदवार बनाया है। माना जा रहा था कि पवन सिंह आरा से लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अब आगे देखिए, काराकाट का जो सीट है आज के टाइम में पवन सिंह की वजह से हॉट सीट बन गया है। पवन सिंह के मैदान में आने के कारण काराकाट हॉट सीट बन गई है। अब यहां मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। इंडिया गठबंधन एनडीए के साथ अब निर्दलीय पवन सिंह की चर्चा पूरे क्षेत्र में है। लेकिन आज का जो सबसे ज्यादा चर्चा था उनकी पत्नी ज्योतिषी का था। तो अब आप बताइए कि क्या काराकाट से पवन सिंह को जीतना चाहिए या नहीं? अगर जीतना चाहिए तो क्यों, अगर नहीं चाहिए तो क्यों? जय हिंद।